बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि सवात दरिया सवात में एक ऊंचे दर्जे का सैलाब आया था, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, ख़ासकर कालाम रोड की तरफ और कालाम की तरफ। तो कालाम रोड पे ज़्यादातर एरियाज़ जितने भी थे तो उनमें से बहुत से जो कि दरिया के पास थे, ज़्यादातर होटल गिर चुके हैं, बहुत सारे घर बह चुके हैं पानी में, और इस तरह और भी लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पिछली 2010 में सैलाब आया था, तो 2010 में सैलाब ने बहुत ज़्यादा जानी नुकसान किया था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। उस लिहाज से इस बार सैलाब उससे ज़्यादा था, लेकिन तबाही और जानी नुकसान उसी लिहाज से कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि यार इस दरिया का कोई पता नहीं कि ये कितनी हद तक जा सकता है। इस वजह से लोगों ने पहले से ही अपने मकान खाली कर दिए थे, और घर मकान खाली कर दिए थे, तो थोड़ी बचत हो गई इस वजह से। बाकी ये कि अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा घर गिर चुके हैं, होटल गिर चुके हैं, बहुत सारी पार्क वगैरह को बह चुके हैं पानी में। और इस तरह जैसे कि आपने फेसबुक पे वीडियोस चल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि कालाम में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है बहरीन की तरफ। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाऊं बहरीन की तरफ और रोड का जायज़ा लूँ कि रोड की सिचुएशन क्या है, और इसके अलावा रोड कहाँ तक खुला हुआ है। तो ये सारी बातें मेरी जहन में थी कि मैं ख़ुद भी जानूँ और आपको भी इस बारे में कुछ बताऊँ, अपडेट दूँ कि क्या सूरत हाल है। तो देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है और आपको अपडेट करते हैं आगे। यहाँ पे होटल थे एक, अगर आप सवात आए हैं या सवात में रहते हैं आप, तो आप जानते होंगे कि शंग्रीला के नाम से एक होटल था यहाँ पे, और काफ़ी मशहूर होटल था जो कि काफ़ी सेल हुआ करता था उसका। तो ये वो होटल है, ये वाला, और ये देख सकते हैं आप, ये होटल का कुछ नहीं बचा, होटल के ऊपर दरिया बह रहा है। ये देख सकते हैं, वो जो किचन उसका बचा था वो भी कुछ बह गया और कुछ इन्होंने तोड़ दिया। तो ये वो शंग्रीला होटल है जो कि शायद आप लोगों ने भी यहाँ पे खाना वाना खाया हो। ये वो पुल है जो कि पिछली साइड को जोड़ता था यहाँ से, और पिछली साइड पे जरो का मुकाम है, जरो के नाम से ये इलाका है। तो ये पुल जो है, ये भी पुल तो सलामत है, लेकिन पुल के उस साइड जो रोड बना हुआ था तो वो रोड अब नहीं रहा। और ये देख सकते हैं जी आप कि यहाँ की सिचुएशन, बस आगे रास्ता नहीं है भाई। संगा खैर है बराबरी। ये सिचुएशन है जी, देखें वो जो रोड है वो भी टूट चुका है, और ये रास्ता भी ख़त्म हो चुका है, दरिया बह रहा है यहाँ पे। अब ये दरिया यहाँ के बजाय यहाँ पे बहता था, तो यहाँ से अब उस साइड पे चला गया, शिफ्ट हो गया, और पूरा दरिया ये पुल जो है अब किसी काम का फ़िलहाल तो नहीं रहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि रोड टूटा हुआ है, तो वहाँ से एक मुतबादिल छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है, तो ये लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों। अब जिस इलाके से मैं गुज़र रहा हूँ, ये मदियन से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले आता है ये इलाका, और ये पहचाना जाता है तिरात के नाम से, और इसके पास जो फिर दूसरा इलाका लगता है उसको दामाना कहते हैं। तो तिरात और दामाना ये दो इलाके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे घरों को बहुत नुकसान पहुँचा है। पूरा का पूरा जो गाँव था उसमें पानी दाखिल हो चुका था, और वो तकरीबन ज़्यादातर घर उसमें बह चुके हैं।
تو یہاں کے کچھ ویڈیوز بنا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو، اور وہ دیکھیں آپ۔ اب جی مدین میں داخل ہو چکے ہیں ہم، اور یہ مدین کا پل ہے۔ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدین کے پل کے برابر بالکل اوپر پانی گزر رہا تھا۔ یہ ڈیمیج ہو چکا ہے یہاں پہ کافی، اور یہ ابھی اس کا کام چل رہا ہے اس کو بحال کرنے کا۔ گاڑیاں واڑیاں تو چل رہی ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بحرین روڈ پہ لگ چکے ہیں ہم، اور مدین سے نکل چکے ہیں۔ یہ دریا کے بالکل برابر میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی جگہیں بنائی ہوئی تھی، تو وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ متاثر کیا، ختم ہو چکی ہیں وہ تو، کیونکہ وہ دریا تو ایسے چھوٹا موٹا دریا نہیں آیا تھا نا، وہ زبردست قسم کا سیلاب آیا تھا۔ تو یہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کی سچویشن کیا ہے، کیا صورتحال ہے آگے کی۔ یہاں پہ روڈ متاثر ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ روڈ پورا متاثر ہوا ہے، دیکھیں۔ اب اس سائڈ پہ ایک ایک گاڑی تو گزر سکتی ہے، لیکن یہ کہ متاثر ہوا ہے کافی روڈ۔ اس کو بننے میں ابھی وقت لگے گا تھوڑا۔ کوشش تو کر رہے ہیں کہ فی الحال روڈ بحال کیے جائیں جس طریقے سے بھی ہو، اور یہ پورا کا پورا روڈ دیکھیں۔ یہ روڈ بھی متاثر ہوا ہے۔ اچھا جی، تو بس یہاں سے آگے اب راستہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سائڈ پہ کھڑے ہو کے ڈرون سے اندازہ لیتے ہیں کہ آگے کی کیا صورتحال ہے۔